Good morning to all. Today we will study estimating and costing for domestic installations. Subject is ECEE. This is third chapter of this subject. First part of the third chapter. This is first part of the third chapter of subject ECE. Now this is the single line diagram for domestic installation. जो पहला पार्ट है that is एनर्जी मीटर. एनर्जी मीटर मेजर करेगा एनर्जी को. यूनिट्स होंगे किलोवाट आवर kWh. किलोवाट इज फॉर पावर एंड आर इज फॉर टाइम. सो पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी. सो एनर्जी मीटर विल मेजर किलोवाट आवर. उसके बाद कट आउट दैट इज फ्यूज, देन द कंज्यूमर्स मेन स्विच, देन द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स. डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बाद जो हमारे सब सर्किट्स हैं, जैसे 3 रूम्स हैं, तो उनमें जो सप्लाई जाना है वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आगे इट विल डिवाइड into various sub-circuits. Now this is the wiring diagram for domestic installations. सप्लाई आ रहा है, न्यूट्रल और फेज वायर है. फ्यूज के थ्रू होते हुए वो एनर्जी मीटर में जा रही है. एनर्जी मीटर मेजर करेगा एनर्जी किलोवाट आवर. उसके बाद है हमारा मेन स्विच. मेन स्विच कैसे शो किया गया है? स्विच का सिंबल है प्लस फ्यूज. नाउअडेज हियर वी आर यूजिंग एमसीबी. एमसीबी एज अ स्विच भी काम करेगा और इट विल वर्क अगेन फॉर प्रोटेक्शन ऑल्सो, फॉर ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन. तो उसके बाद जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे. यहाँ से फेज निकली, फेज वायर मींस मेन स्विच से एक फेज वायर निकल रही है और एक न्यूट्रल. हमने जो फेज वायर है वो जाके किस पे कनेक्ट कर दी है? एक फेज की जो बस बार है उस पे कनेक्ट कर दी. अब वो सभी पॉइंट्स में वो फेज का सप्लाई चला गया. वहाँ से हम उसको नंबर ऑफ सब सर्किट्स, अगर यहाँ पे हमने सब सर्किट्स 4 नंबर शो किए हैं, 4 सब सर्किट हैं, तो वो जो एक वायर आई है वो उस फेज के बस बार पे आके अटैच हुई है और वो आगे सभी को सप्लाई चला गया है, सभी जो 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे. और जो न्यूट्रल मेन स्विच से आया है वो हमने न्यूट्रल लिंक को दे दिया और वहां से हमने 4 न्यूट्रल्स निकाल लिए. तो एक फेज और एक न्यूट्रल हमने एक सब सर्किट को दे दिया. लाइकवाइज अदर्स 1 phase and 1 neutral to sub-circuit 2, 3 and 4. So this is the layout for domestic installation. Now the positioning of different accessories. First one is सर्विस बोर्ड और मीटर बोर्ड, जिसपे जो एनर्जी मीटर है वो इंस्टॉल होता है. सो द बोर्ड ऑन विच द एनर्जी मीटर इज इंस्टॉल्ड इज कॉल्ड मीटर बोर्ड और सर्विस बोर्ड. So it is always installed at a place which is covered and accessible for inspection for reading purpose. क्योंकि उससे रीडिंग लेनी होती है आफ्टर 2 months और a month, तो वो it should be accessible. वो ज़्यादा हाइट पे नहीं होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स उसकी हाइट 1.5 होनी चाहिए, नॉट लेस देन 1.5 फ्रॉम द ग्राउंड. मीटर बोर्ड के बाद या फिर एनर्जी मीटर के बाद है हमारा मेन स्विच और मेन बोर्ड. सो द मेन स्विच इज इंस्टॉल्ड नियर द मीटर बॉक्स और सर्विस बॉक्स. Its normal height is also 1.5 meter. This is also according to Indian standards. The main switch is fixed on the main board with nuts and bolts. So its rating is 6 ampere for small roads or 15 ampere to 200 ampere and so on for power loads. Then the distribution board. अब सबसे पहले है एनर्जी मीटर. एनर्जी मीटर के बाद है मेन स्विच. मेन स्विच के बाद है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड. इसमें क्या है, आजकल क्या यूज कर रहे हैं हम? एमसीबीस यूज कर रहे हैं. इसमें फेज, एक तो फेज लिंक होगा. फेज हम उस लिंक पे दे देंगे फेज का सप्लाई, और वो जो बाकी पॉइंट्स हैं, लाइक हमें 5 सब सर्किट चाहिए तो हम 5 पॉइंट्स वाला जो बस रेल है वो यूज करेंगे. एक पॉइंट को हमने फेज दे दिया विच केम फ्रॉम
मेन स्विच, वो सप्लाई है वो बाकी 4 पॉइंट्स को भी चला गया, तो हम 5 सब सर्किट यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से फेज उठा के हमने दे दिया एमसीबी को, और एमसीबी अब यहाँ पे 5 नंबर एमसीबी हम यूज करेंगे, 5 एमसीबी यूज करेंगे। हर एक पॉइंट से जो फेज निकलेगा दैट विल गो टू द एमसीबी। और जो हमने न्यूट्रल मेन स्विच से निकाल के न्यूट्रल लिंक को दिया है, वहां से हम एक न्यूट्रल उठाएंगे और यहाँ से थ्रू एमसीबी एक फेज होगा, 1 फेज एंड 1 न्यूट्रल विल गो टू द वेरियस सब सर्किट्स। तो यहाँ से हम 5 सब सर्किट्स निकाल सकते हैं। सो दैट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मीन्स जो आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है सब सर्किट्स को। सो द सप्लाई फ्रॉम द मेन स्विच इज ब्रॉट टू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड. Its function is to energize sub-circuits. The phase wire is connected to the metal bar from where various sub-circuits are energized. The neutral from main board is connected to neutral link from where neutral wire is distributed to sub-circuits. Means sub-circuit में क्या जाएगा, एक phase और एक neutral हर एक sub-circuit को चली जाएगी from the distribution board. So this is distribution box. आप यहाँ पे देख रहे हैं मेन स्विच है वो इसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में है. सो दिस इज डबल पोल एमसीबी, one is for phase, one pole is for phase and other is for neutral. तो double pole MCB is being used here. उसके बाद है individual circuit breakers, अलग अलग MCBs we have used here. तो हमारे number of sub circuits कितने बनेंगे यहाँ पे, 9 sub circuits we can take out from this distribution box, and neutral will be taken from the neutral link. Then is the load assessment. How can we calculate the load? To calculate the rating of the main switch, जैसे हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में देखा, हमने एक मेन स्विच यूज किया गया है जो कि यहाँ पे डबल पोल एमसीबी था. उसका रेटिंग हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसका रेटिंग हम सेलेक्ट करेंगे अपने लोड के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने डिफरेंट लोड, डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स हैं उनका लोड हम कंसीडर कर रहे हैं. जैसे कि अगर फ्लो, ये इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल उसका, क्योंकि आजकल रेटिंग्स का फ़र्क हो सकता है, जो कंपनीज हैं वो अलग हो सकती हैं, कंपनीज के अकॉर्डिंग भी रेटिंग का वेरी करता है. तो इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि जैसे हम आगे प्रॉब्लम करेंगे जो सॉल्व करेंगे उसमें वी कैन यूज दिस रेटिंग्स. So to calculate the rating of a main switch to be used for the building and to find the size of a cable or service connection, the load can be calculated as follows. क्योंकि जो साइज भी है केबल का, जो कंडक्टर का साइज, वो भी डिपेंड करेगा कितना करंट उसने कैरी करना है. करंट कैरी जो होगा वो अकॉर्डिंग टू द लोड होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लोरोसेंट ट्यूब यूज कर रहे हैं तो वी कैन टेक इट एज 40 वॉट. फॉर सीलिंग फैन वी कैन टेक 60 वॉट. फॉर सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर 100 watt. 15 ampere socket outlet, it is the power socket, 1000 watt. Then bulb 60 watt, exhaust fan 100 watt. It may vary. So there are two types of sub circuits. एक तो है जो लाइट फैन एंड 5 एम्पियर सॉकेट वाले आउटलेट्स हैं, जो वो वाले जो सारे सब सर्किट्स हैं जिसमें लाइट के पॉइंट्स आ जाएंगे फैन के, या 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट्स होंगे जो कि अभी हमने देखा, हम उसको एज अ 100 वॉट वी वर कंसिडरिंग. तो अगर ये सारे सब सर्किट में ये वाले सारे इक्विपमेंट्स कनेक्टेड हैं तो हम उसको स्मॉल सब सर्किट में कैलकुलेट करेंगे. जो सेकंड वाला है इट विल बी द पावर सब सर्किट. तो इसमें जो फर्स्ट वाले में कंडीशन है दैट इज विद द नंबर ऑफ पॉइंट्स नॉट एक्सीडिंग 10, या तो नंबर ऑफ पॉइंट्स 10 हो. नंबर ऑफ पॉइंट्स 10 कैसे कि 3 लाइट्स हैं, 3 फैन है, 6 एंड 4 5 एम्पियर सॉकेट है. तो अगर 10 हैं तो हम एक सब सर्किट से उसको सप्लाई दे सकते हैं. अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो हमें 2 सब सर्किट यूज़ करने पड़ेंगे. तो हम एक सब सर्किट पे इतना लोड डाल सकते हैं, और 800 वॉट इन ईच सब सर्किट. चाहे वो 2 पॉइंट भी हैं, अगर वो 800 वॉट हो रहा है तब भी हम उसको एक सब सर्किट के थ्रू सप्लाई दे सकते हैं. उसके बाद आ गया हमारा पावर सब सर्किट.
सब सर्किट ऑफ 15 एम्पियर सॉकेट नॉट एक्सीडिंग 2 पॉइंट्स, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट होने चाहिए या फिर 2000 वॉट होना चाहिए। प्रैक्टिकली एन इंडिपेंडेंट सप्लाई इज गिवन टू 15 एम्पियर सब सर्किट। तो इसको हम अलग सब सर्किट से सप्लाई देंगे, मींस इसमें हम सेम सब सर्किट के थ्रू हम जैसे कि अगर 2000 वॉट प्लस 2000 वॉट है 4000 वॉट है, हम एक सब सर्किट के थ्रू उसको सप्लाई नहीं देंगे। प्रैक्टिकली वी विल प्रोवाइड देम विथ इंडिपेंडेंट सप्लाई फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सब सर्किट्स, मीन्स जो एक सब सर्किट पे लोड डालना है या तो वो 800 वॉट का हो अगर वो लाइट लोड है, या फिर वो 2000 वॉट का हो अगर वो पावर लोड है। So this is problem for electrical wiring for domestic installation. A room and a veranda, the plan for which is given below, is required to be provided with electrical wiring. Prepare a list of material with complete specification of each item with approximate cost. So ये इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का लेआउट दे दिया जिसमें एक रूम है एक वरांडा है, उनका डायमेंशन दे दिया 4x4 मीटर लेंथ इंटू ब्रेड्थ फॉर रूम एंड 4x3 फॉर वरांडा। इसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग का मटेरियल फाइंड आउट करना है, कितना अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट लगेगा इसका वायरिंग कराने में, दैट ऑल वी विल फाइंड आउट। तो इसमें हम कुछ अज्यूम करते हैं, क्वेश्चन में अगर कुछ ऑलरेडी गिवन है तो वो हमें एज इट इज लेना पड़ेगा, बट अगर कुछ मिसिंग है दैट डेटा वी विल अज्यूम। फॉर एग्जाम्पल वायरिंग टाइप कौन सा करना है, like in chapter number 2 we have discussed various types of wiring like heat wiring, casing capping, batten and then conduit wiring. So if it is already given in the question that you have to go for this wiring, then we will solve the problem with that particular wiring. But in this question it is not given that which type of wiring we have to use, so we will assume here that we are going for casing and capping wiring. So moreover the height of ceiling is also not given, so we are assuming here as 3.5 meter, and then the casing capping will run from floor at the height of 3 meter. This all data we are assuming. Height of switchboard from floor 1.5 meter. Moreover the location of energy meter and main switch 1.5 meter inside veranda on room wall. तो ये सारी चीज़ें हमने अज्यूम कर ली हैं। हम जो एनर्जी मीटर और मेन स्विच बोर्ड लगाएंगे वो हम वरांडा में लगाएंगे, जो कि 0.5 मीटर थोड़ा अंदर होगा वरांडा के। अब इसमें हमें उन्होंने ये भी नहीं दिया क्वेश्चन में कि हमें कौन से इक्विपमेंट लगाने हैं, तो दैट ऑल्सो वी विल अज्यूम। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है देन वी कांट अज्यूम, देन वी हैव टू go with the data they have already provided in the question. So it's a room with a veranda, so we are considering 2 light points, 1 fan and 1 5 ampere socket to be installed in a room. दो हम यहाँ पे बल्ब लगाएंगे, एक फैन है और एक 5 एम्पियर का सॉकेट इस रूम में लगाएंगे, और 2 लैंप and a socket outlet are proposed to be installed in a veranda. So 2 lamps and 1 socket for veranda. So this is the installation plan. सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें उसका इंस्टॉलेशन प्लान बनाना पड़ेगा कि हम कौन सी पोजीशन पे क्या चीज़ लगाएंगे। So on right hand side it is veranda and on left hand side it is room. So for room we have selected 1 lamp, 2 lamps we have selected basically, so it's a tube here in place of lamp. So 2 light points, one is tube, one is lamp, other is fan, okay, and 1 3-pin socket, वो हमारे यहाँ पे SB2 means switchboard 2, SB1 means switchboard 1, एक वरांडा में लगा हुआ है, दूसरा लगा हुआ है रूम में। तो switchboard 2 पे क्या लगा होएगा, एक 3-pin socket। तो कितने स्विच चाहिए हमें SB2 पे, एक ट्यूब के लिए, एक लैंप के लिए, एक फैन के लिए और एक 3-pin सॉकेट के लिए। सो 4 स्विचेस वी रिक्वायर्ड एट
switchboard 2. So this is for room. So fan हमने लगा दिया at the 2 meter from the wall, बिल्कुल सेंटर में. 4 meter का इसका dimension they have already mentioned in the question. So this is fan, tube and lamp. Hope this is clear till here. Then for veranda we mentioned 2 lamp points. One lamp point is just above the switchboard 1. It is shown just above the switchboard 1. So switchboard, तो हमें switchboard 1 पे कितने switches चाहिए? एक lamp 1 के लिए, एक lamp 2 के लिए और एक 3 pin socket के लिए, जो कि we already mentioned in the assumptions. So 4 switches हमें चाहिए switchboard 2 पे and 3 switches for switchboard 1. और हमने assume किया था कि जो एनर्जी मीटर और मेन स्विच है वो 0.5 मीटर हम इनसाइड द बरांडा बनाएंगे, लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे. सो इट इज शोन हियर दैट एनर्जी मीटर इज इनसाइड 0.5 मीटर फ्रॉम द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ द बरांडा. सो दिस इज द इंस्टॉलेशन प्लान. इट मे वेरी, आप कैसा बनाना चाहते हैं. आप 2 फैन लगाना चाहते हैं रूम में, आप एक फैन वरांडा में लगाना चाहते हैं. अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया, सो इट्स योर चॉइस आप इंस्टॉलेशन प्लान कैसा बनाते हो. So we have just made this plan for this present question. Now the calculation of load. Load को हमने calculate क्यों करना है? एक तो हमने लोड के हिसाब से मेन स्विच का रेटिंग सेलेक्ट करना है. ओके. मोर ओवर द साइज ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो, जो कि मेन कंडक्टर आएगा. बेसिकली वो केबल होती है जो कि एनर्जी मीटर तक आती है. It will also be, its rating will also be according to the load. तो हमने कितने लैंप लगाए हैं? एक ट्यूब है और 2 लैंप वरांडा में है और एक लैंप हमारा रूम में है, तो 3 लैंप हैं. तो we'll take its rating as 60 watt. So 60 into 3 is equal to 180 watts. एक फैन है जो कि हमने रूम में लगाया है. 1 into 60 watt is equal to 60 watt. सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर एक बरांडा में लगा हुआ है और एक रूम में. सो 2 into 100 watt is equal to 200 watt. एक फ्लोरोसेंट ट्यूब हमने रूम में लगाई है. सो 1 into 40 watt is equal to 40 watt. So by adding all these ratings, total connected load will be 480 watt. Now we want to calculate amperes. So power is equal to V into I. Power is equal to, so power is equal to volt into current. So current is equal to power by volt. Power by volt means watt by volts. The watt we have calculated here 480 watt and voltage is fixed for single phase, that is 230. So the current comes out to be 2.1 ampere. So we have calculated the load current, that is 2.1 ampere. नेक्स्ट इज द सिलेक्शन ऑफ द रेटिंग ऑफ मेन स्विच. तो मेन स्विच DPIC हो सकता है, डबल पोल आयरन क्लैड, जो कि राइट साइड पे शो किया गया है. और ये डबल पोल MCB हो सकता है जो कि हम यूज कर रहे हैं आजकल, दैट इज डबल पोल MCB. वन पोल इज फॉर फेज, अदर इज फॉर न्यूट्रल. सो इसका रेटिंग है जो हमने 2.1 एम्पियर करंट निकाला था, ऑलमोस्ट जो उसके 1.5 टाइम्स या डबल रेटिंग है, वी आर यूजिंग एज ए मेन स्विच. सो मेन स्विच ऑफ 4 एम्पियर 250 वोल्ट रेटिंग इज सेलेक्टेड. तो हमने अपना मेन स्विच अकॉर्डिंग टू द लोड करंट सेलेक्ट कर लिया, दैट इज 4 एम्पियर 250 वोल्ट रेटिंग. देन इज द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड. अब जो यहाँ पे हमारी रेटिंग आई है, इट इज द लोड रेटिंग इज 480 वॉट. तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें 2 सब सर्किट चाहिए, हम एक ही सर्किट के थ्रू उसको सप्लाई दे सकते हैं. सो जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इट इज ऑलवेज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स. बट यहाँ पे इतने पॉइंट्स नहीं है कि हमें अलग अलग सब सर्किट बनाने पड़े. सो there are only 7 points, hence no distribution board will be used.
is the plan, this is the wiring diagram basically. So सबसे पहले फेज और न्यूट्रल एनर्जी मीटर में आए, फिर फेज और न्यूट्रल यहाँ से गए मेन स्विच में जो कि DPIC डबल पोल आयरन क्लैड या फिर डबल पोल MCB है। ये जो थोड़ा थिक वायर है डेट इज फॉर फेज, एंड जो डॉटेड वायर है डेट इज फॉर न्यूट्रल, एंड द ग्रीन वन इज फॉर अर्थ वायर। तो अर्थ वायर तो सिंपली हमने बॉडी को कनेक्ट कर दिया मेन स्विच की, या फिर जो 3 पिन सॉकेट है उसका जो थर्ड पिन है अर्थ वाला हमने उस पे कनेक्ट कर दिया, सो डेट इज फॉर अर्थ। ठीक है, तो ये जो थिक वाला वायर है दिस इज फॉर फेज। तो फेज और न्यूट्रल यहाँ से मेन स्विच से कहाँ गए, स्विच बोर्ड 1 पे। स्विच बोर्ड 1 पे जो फेज गया वो हमने सभी स्विचेस को दे दिया। यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जो स्विच है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द फेज वायर, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द फेज वायर, नॉट इन न्यूट्रल। तो जो यहाँ से मेन स्विच से फेज आया वो हमने स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3 को दे दिया। स्विच 1 है हमारा लैंप 1 के लिए, स्विच 2 है हमारा लैंप 2 के लिए। ये स्विच बोर्ड 1 है जो ये वरांडा की बात हो रही है, स्विच बोर्ड 2 लगा हुआ है, SB2 लगा हुआ है हमारा रूम में। तो वरांडा में सिर्फ हमारे 2 लैंप हैं, L1 एंड L2। तो एक स्विच L1 का, एक स्विच L2 का, और तीसरा स्विच है हमारा 5 एम्पियर सॉकेट का। तो फेज गया पहली स्विच के पास और उसका जो दूसरा एंड है वो लैंप के पास। लैंप पे 2 पॉइंट होंगे, एक पे फेज लग जाएगा, दूसरे पे क्या लगेगा, न्यूट्रल। तो ऐसे ही जो दूसरा स्विच है उसमें गया फेज और इसका जो अदर एंड है इट विल गोज टू लैंप 2। ऐसे फिर देन इट विल गो टू स्विच नंबर 3 और उसका जो दूसरा एंड है दैट विल गो टू द 1 पिन ऑफ द 3 पिन सॉकेट। जो न्यूट्रल आया मेन स्विच से वो गया 3 पिन सॉकेट के थर्ड लेग पे और उससे हमने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया L2 एंड L3। सो ये सर्किट हो गया कंप्लीट। अगर हम स्विच को क्लोज करेंगे तो ये सारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, फेज से जाते हुए, L1 से जाते हुए, न्यूट्रल से जाते हुए, इट विल गेट कंप्लीटेड। ओके, तो आगे फेज जाएगा स्विच बोर्ड 1 से स्विच बोर्ड 2 पे। यहाँ पे हमारे पास एक लैंप है, एक फैन है रूम में और एक ट्यूब है। तो हमें 4 स्विचेस चाहिए, एक लैंप के लिए, एक फैन के लिए, एक ट्यूब के लिए और एक 3 पिन सॉकेट के लिए। तो जो फर्स्ट स्विच है वो है हमारा ट्यूब का, तो एक पॉइंट फेज का गया ट्यूब को। दूसरा है हमारा फैन का, वो थ्रू रेगुलेटर, जो फेज है वो थ्रू रेगुलेटर गया फैन को। और जो थर्ड स्विच है वो गया हमारा लैंप 3 को। लाइकवाइज जो न्यूट्रल है स्विच बोर्ड 1 से स्विच बोर्ड 2 पे आया और उसने सभी जो इक्विपमेंट हैं T दैट इज ट्यूब, F फैन एंड L, उनका सर्किट पूरा करने के लिए न्यूट्रल इज कनेक्टेड टू दीज इक्विपमेंट्स। होप दिस डायग्राम इज क्लियर। सो हमें कोई भी जो प्रॉब्लम दी जाएगी हमें उसका पहले इंस्टॉलेशन प्लान बनाना है, देन वी विल मेड इट्स वायरिंग डायग्राम। तो उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है केसिंग और कैपिंग का लेंथ। तो केसिंग और कैपिंग बेसिकली हर पॉइंट को कनेक्ट करेगी। लाइक सबसे पहले वो है कहाँ पे है केसिंग और कैपिंग, हम कहाँ से शुरू करेंगे, एनर्जी मीटर से। एनर्जी मीटर के साथ ही मेन स्विच लगा हुआ है, बेसिकली मेन स्विच से शुरू करेंगे केसिंग और कैपिंग को। तो जो मेन स्विच है वो 1.5 मीटर की हाइट पे है, तो हम वहां से केसिंग और कैपिंग शुरू करेंगे। तो वो सबसे पहले जाएगी लैंप, वरांडा में है, पहले हम वरांडा की बात करेंगे। सबसे पहले मेन बोर्ड से जाएगी वो, क्योंकि वो ऊपर रन करेगी, सीलिंग से थोड़ा सा नीचे होएगी वो, बाकी वो
ग्राउंड पे नहीं रन करेगी, इट विल रन at some distance from the ceiling. From main board to above 1.5 meter, then from above to lamp, that is 1.5 meter, from lamp to switchboard 1 जो कि वरांडा में है 1.5 meter, then from L1 to L2, ये सारा जो distance है it is already mentioned in the layout. फिर ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी, फिर स्विच बोर्ड 2 के पास जाएगा, ये फ्रॉम स्विच बोर्ड 1 टू द स्विच बोर्ड 2, वो बिल्कुल बैक टू बैक लगे हुए हैं. उसके बाद फैन, फ्रॉम फैन टू लैम्प, देन फैन टू ट्यूब. तो ये टोटल लेंथ अगर हम कैलकुलेट करेंगे इट इज 17.5 मीटर. इसमें हम 10% वेस्टेज इंक्लूड कर देंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1.75 मीटर. तो टोटल लेंथ ऑफ द केसिंग एंड कैपिंग हमें कितनी चाहिए, 19.25 मीटर. तो ये सभी पॉइंट्स को केसिंग और कैपिंग कवर कर लेगी, 19.25 मीटर. उसके बाद है हमें एल्युमिनियम कंडक्टर कितना चाहिए, तो वो भी हम यहीं से, ये वायरिंग डायग्राम है इसको देख के हम कैलकुलेट कर लेंगे. एनर्जी मीटर से मेन स्विच तक उसका डिस्टेंस कितना है, बिल्कुल ये साइड बाय साइड ही लगे हुए हैं. फिर मेन स्विच से मेन स्विच से स्विच बोर्ड 1, उसका हमें लेआउट से पता लग जाएगा इनका डिस्टेंस क्या है. फिर स्विच बोर्ड 1 से स्विच बोर्ड 2, देन टू द वेरियस इक्विपमेंट्स, उन सब का डिस्टेंस हमें लेआउट में पता है कि ये सारे इक्विपमेंट्स किस डिस्टेंस पे और कहाँ लगे हुए हैं. तो वो अप्रॉक्सीमेटली केसिंग और कैपिंग से डबल आएगा. फेज एज वेल एज न्यूट्रल दोनों के लिए हमें एल्युमिनियम कंडक्टर यूज करना है. तो इट शुड कम आउट टू बी 40 मीटर अप्रॉक्सीमेटली. उसके बाद हमें चाहिए अर्थ वायर. For domestic installation, we are using 14 SWG standard wire gauge. Standard wire gauge we already discussed in chapter number 2, that how we measure the size of the conductor. So with the help of a wire gauge, we are measuring it. So it's 14 SWG recommended for domestic installations. तो अर्थ वायर का जो लेंथ है वो मेन स्विच से स्विच बोर्ड 1 then switch board 2, so it almost comes out to be 4.5 meter. And from switch board 1 to switch point 2, thickness of the wall 1 to 0.25. So total length of the earth wire comes out to be 4.75 meter. So this is the material table. The material required, its quantity and what will be the amount is calculated in this form. So first one is DPIC, double pole ironclad main switch or double pole MCB. So its rating we already found there, that is 4 ampere 250 volt. Its quantity required is 1. The rate mentioned here is 150. These are just approximate rates, they may vary. क्योंकि हमने ये चीज़ तैयार करने से पहले, ये मटेरियल टेबल तैयार करने से पहले प्रैक्टिकली वी डिड मार्केट सर्वे, तो हमें एग्जैक्ट रेट्स पता होंगे इसमें. एग्जैक्ट इन दी सेंस की जो मार्केट में जिस प्राइस पे अवेलेबल होगी ये चीज़. तो यहाँ पे वी जस्ट मेंशन 150, तो अमाउंट इज 150. देन द टीक वुड मेन बॉक्स फॉर एनक्लोजिंग एनर्जी मीटर एंड मेन स्विच, क्वांटिटी इज 1, इट्स रेट इज 150. देन केसिंग एंड कैपिंग, its quantity we calculated, that is 19.25 meter. Its rate is 30 rupees 30 per meter, so it's come out to be 577.5 rupees. Then the aluminium wire, 40 meter required, rupees 5 per meter is the rate, 200 will be the amount for 40 meter. Then earth wire, 14 SWG we are using earth wire. So its quantity is 4.75 that we already calculated. So its rate is rupees 6 per meter. So its amount is 28.50. Then the switch is 5 ampere rating. We need 7 switches. So rupees 15 for each switch. So it comes out to be 105. Then 5 ampere rating 3 pin. 2 we require, 1 in veranda and 1 in room. So 15 rupees. Rupees 30 for these two 3 pin sockets.
Then lamp holders, we require 3 lamp holders, 2 for veranda and 1 for room. So its rate is 25. So its amount will be 75. Then ceiling fan plate, which is required in room. So 1, rate is 50, amount will be 50. Fan regulator 1. Then switchboards, 2 switchboards are required, 200 per switchboard, so 400 will be the rate. Then fan regulator 1, 60 is the rate, rupees 60 and 60 for amount. Tube holder 1, 200 rupees. Then earthing set. Earthing set we have recommended here rod type. It could be any. It can be plate type. It can be pipe earthing. So we are recommending here as rod type. So one set we need 5,000 for this earthing set. So this total cost comes out to be 7,026 rupees. Then the labor charges, हमने 2 मेथड किए थे अपने चैप्टर नंबर 2 में. इसमें एक था फिक्स्ड परसेंटेज मेथड, देन अदर वाज द पॉइंट मेथड. सो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपने लेबर को इस तरह से पे करना है इस मेथड से, तब आप कोई भी मेथड अपनी चॉइस का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. सो वी आर यूजिंग हेयर एज द फिक्स्ड परसेंटेज मेथड. टोटल कॉस्ट थी सभी मटेरियल की, वायरिंग की, 7,026. So we will pay to the labor as 25% of the total cost. So 25% of 7026 is 1756.5 rupees. So total cost comes out to be material cost plus labor charges. It will be 8,782.5. So this is all about calculating the material required, their cost for domestic installation. Thank you.